कन्या राशि वालों, अब आप लोग दुनिया को एहसास करा देंगे कि आपकी असली ताकत क्या है, आपकी असली पहचान क्या है और आपकी असली कीमत क्या है। दुनिया को एहसास करा देंगे आप लोग कि किन किन क्षेत्रों से धन का आगमन होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में मान सम्मान मिलने वाला है और किन किन क्षेत्रों में रास्ते खुलने वाले हैं। दुनिया को एहसास करा देंगे आप लोग कि आप लोग कितने अमीर होते हैं और कितने अमीर बनने वाले हैं। दुनिया को एहसास करा देंगे आप लोग कि आप लोगों का वक्त और समय कमज़ोर होता है, आप लोग कमज़ोर नहीं, और जब वक्त और समय आपका साथ देने लगता है तब तब आप लोगों बड़े बड़े को मात देने लगते हैं। ये सत्य है प्रिय दर्शक कि कुछ समय आपके पक्ष में नहीं था, कुछ समय आपके साथ में नहीं था, कुछ समय आपका साथ नहीं दे रहा था। इतने ही क्षण में कुछ ऐसे दुनिया जो आप लोगों को कमज़ोर समझने की गलती कर बैठा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले दौर में, आने वाले समय में कन्या राशि वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, बल्कि इतने धनवान और अमीर बन जाएंगे जहां उनके बारे में कुछ बोलना भी अब मुश्किल पड़ेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं और ये कोई बनी बनावटी बातें नहीं हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने पिछले दौर में खुद देखे हैं, खुद को तड़पते हुए, खुद को परेशान होते हुए, खुद को बर्बाद होते हुए, धन की हानि, शारीरिक स्वास्थ्य खराब, शत्रु परेशान करना, नौकरी छूटना, बिजनेस व्यापार में हानि, कोर्ट कचहरी, कानूनी कई ऐसे क्षेत्रों में जो समस्या आपके स्तर पर तांडव मचा रहे थे, लेकिन उसी कुछ क्षण में आपके जीवन जरूर बर्बाद हुए थे, आपके जीवन जरूर तबाह हुए थे। साथ ही आप लोगों को कड़ी संघर्ष में तो प्रयास भी करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप लोगों को खुशियां मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ होने जा रहा है। आप लोग अपने जीवन में बहुत कुछ ही नहीं बल्कि बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। और अब जो ग्रहों की स्थिति होने वाली है, जो ग्रह अब चाल चलने वाले हैं, ये चाल आपके जीवन के लिए सबसे उच्च और श्रेष्ठ होने वाला है, क्योंकि 7वें घर पर शनि महाराज का आगमन जब से हुआ है तब से दुनिया को यदि छोड़कर बात की जाए तो आपके घर में ही कलह बना हुआ था, पारिवारिक कलह, गृह युद्ध चल रहा था, जिससे आप लोग बाहर चाहकर भी नहीं निकल पा रहे थे। और वहीं पर 6ठे घर पर राहु महाराज आते ही अपना रूप दिखाना चालू कर दिए थे, जिसके कारण अचानक से जीवन बर्बाद हो रहे थे, अचानक से जीवन में समस्या जन्म ले रही थी, अचानक से जीवन में बदलाव हो रहा था। लेकिन शनि और राहु वो ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए धनवान बनाने वाले होते हैं, कन्या राशि वालों के लिए सुख संपत्ति साधन दिलाने वाले होते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में भी चर्चा करेंगे जिस ग्रह ने आप लोगों को अभी तक संभाल कर रखा है और संभाल कर रखा था और आगे भी रखेंगे, क्योंकि वो ऐसे ग्रह हैं जो सबके सब ग्रह साथ छोड़ देते हैं तब आप लोगों के लिए संकट मोचन का रूप धारण करते हैं। और ये भी सत्य है कि आप लोगों से अत्यधिक संघर्ष, मेहनत, प्रयास भी करवाते हैं, धोखा भी शुरुआती दौर में दिलाते हैं, अपमान भी कराते हैं, और बाद में संकट मोचन बन करके आप लोगों की डूबती हुई बिजनेस को, व्यापार को, नौकरी को आपके मेहनत के बदौलत उसे बचाने का प्रयास और कोशिशें करते हैं, जिस प्रकार अब आपके जीवन में करने जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं और कई ऐसे कार्यक्रम में देखे होंगे, सुने होंगे कि राहु महाराज भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, शनि महाराज वक्री अवस्था में चलने के कारण अस्त हो चुके हैं, देव बृहस्पति महाराज भी पहले अस्त हो चुके थे लेकिन अब उदित होने जा रहे हैं। और वहीं पर केतु महाराज की बात की जाए तो केतु महाराज भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। और केतु और राहु एक छायावी और एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। दुनिया तो अक्सर हमेशा राहु को और केतु को बदनाम करते हैं, लेकिन राहु और केतु जो प्रभाव इंसान के जीवन में देते हैं वो प्रभाव हमेशा सुखमयी होता है। दुखमयी जरूर लगता है शुरुआती दौर में कि हमसे धन छीन ले गया, हमें धोखा दे दिया, बर्बाद हो गए हम, जिंदगी तहस नहस हो गई, नौकरी चली गई, बिजनेस चला गया, व्यापार चला गया। दोस्तों, जीवन में जब कुछ नए देने वाले होते हैं या नए धन का आगमन होने वाला होता है या नए रास्ते खुलने वाले होते हैं, तब अक्सर पहले ये राहु और केतु वो दोनों ग्रह होते हैं जो इंसान को पतझड़ लेने पर मजबूर और विवश कर देते हैं। आप लोग भी अपने जीवन में कभी न कभी देखे होंगे कि पेड़ भी नए पत्ते लाने से पहले पतझड़ लेते हैं, इसके बाद फिर से नए पत्ते पेड़ पर आते हैं, लेकिन पेड़ पर जो पक्षी घोंसला बनाकर बैठे रहते हैं वो अपना घोंसला नहीं तोड़ते। उन्हें विश्वास होता है, पता होता है
कि ये पुराने पत्ते हैं जो झड़ रहे हैं, नए पत्ते फिर से आएंगे और फिर से हमें छांव मिलेगा। इसी प्रकार से राहु और केतु दोनों छाया और मायावी ग्रह होने के साथ साथ इंसान के ऊपर हमेशा उनकी कृपा रहती है। लेकिन इंसान जब बुरे दौर से गुजरता है या बुरी संगति कर लेते हैं या नियत गलत कर लेते हैं या नियत साफ नहीं होता या चतुराई चालाकी में पड़ जाते हैं और सोचते हैं हम अचानक से धनवान बन जाए, चाहे किसी का धन हड़प करके ही ना क्यों हम अमीर बन जाए, ऐसी भावना वाले व्यक्ति के जीवन बर्बाद और तहस नहस कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों जीवन में चालाकी से चतुराई से बच करके नियत साफ करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपके जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन का आगमन होने जा रहा है। अनेकों क्षेत्र में आपके रास्ते खुलने जा रहे हैं। अनेकों क्षेत्र में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तहलका और शोर मचाने वाली है। क्योंकि जीवन में जब भी बड़े बदलाव या बड़े परिवर्तन होने वाला होता है उस समय अक्सर जीवन में कुछ बुरे दौर का आगमन होता है और उस बुरे दौर में हमारे हर एक वो सुख सुविधा साधन का विनाश हो जाते हैं। हम सब कुछ खो देते हैं जिसे कभी अपने मेहनत के दम पर अर्जित किए रहते हैं, जिसे कभी खून पसीना बहा करके हम कमाए रख रहे होते हैं, इकट्ठा किए होते हैं। इसीलिए आप लोगों को भयभीत और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बदलाव नहीं बल्कि आपकी जीवन भाग और तकदीर का बदलाव है। दुनिया आपकी सफलता कामयाबी तरक्की को देख करके हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस समय लाभ और आय के घर पर स्वयं चल रहे हैं। देव बृहस्पति महाराज अस्त हो चुके हैं और 12वें घर पर केतु महाराज है, जिसके कारण खर्चे जरूर शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के हो रहे थे, शत्रु परेशान कर रहे थे। बिजनेस व्यापार को लेकर के कर्जे के दलदल में जिंदगी फंसती हुई जा रही थी। कर्ज भी लेना पड़ रहा था पिछले समय में, जब नौकरी चली गई थी या नया बिजनेस व्यापार आप लोग आराम कर रहे थे और लेकिन उस समय आप लोगों को रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब आप लोगों को रास्ते भी दिखाई देंगे और आगे भी बढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन 3 कार्य करने से आप लोगों को बचना है। पहला तो कर्ज उठा करके जल्दी कोई कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि 7वें घर बिजनेस व्यापार के घर पर शनि महाराज स्वयं है और रिश्तों का भी घर माना जाता है। और इस समय रिश्तों को लेकर के परेशान थे आप लोग। कहते हैं बाहर की लड़ाई से आप लोग जीत जाते हैं, लेकिन घर में ही आकर के हार जाते हैं। और जब हारना पड़ता है तो न तो आपको नौकरी में मन लगता है, न बिजनेस में मन लगता है, न व्यापार में मन लगता है, न कोई कार्य करने में मन लगता है और कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। तो पहला कार्य कर्ज लेने से आप लोगों को बचना है। दूसरा कार्य नियत साफ करके कोई भी कार्य करिएगा, भले ही सफलता देर से मिले लेकिन पूरे निष्ठा के साथ प्रेम के साथ संघर्ष मेहनत करिएगा, सफलता जरूर मिलती है। वहीं चालाकी और चतुराई से बच करके आप लोग चलिएगा, क्योंकि राहु 6ठे घर पर है। इस समय आपके शत्रु का विनाश कर रहे हैं और यदि आप लोग चालाकी चतुराई में पड़ेंगे तो शत्रु का विनाश न करके जो भी सुख संपत्ति साधन आप लोगों को मिलने वाली है उससे भी वंचित कर देंगे और दर दर ठोकर खाने और भटकने पर मजबूर और विवश कर देंगे। हम नहीं चाहते कि आप लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना फिर से दोबारा करना पड़े। इसीलिए संघर्ष मेहनत के साथ आगे बढ़िए, सफलता कदम चूमे।